दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में उम्र कैद की सज़ा कितने सालों की होती है? उम्र कैद या आजीवन कारावास का अर्थ होता है उम्र भर की सज़ा। परंतु कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि उम्र कैद की सज़ा मिलने पर भी कैदी 14 या 20 सालों में छूट जाता है। ऐसा क्यों और कैसे? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और उम्र कैद की सज़ा फिर कितने सालों की होती है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलो भाई। जब किसी कैदी का आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा मिलती है, तो इसका मतलब उसे पूरी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। परंतु उम्र कैद या आजीवन कारावास का अर्थ ही होता है दोषी की जिंदगी समाप्त होने तक जेल में रहना। यानी जब तक अपराधी की सांसें न खत्म हो जाएं, उसे रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर कैसे कोई दोषी 14 साल में जेल से बाहर आ जाता है? और एक बात बताते चलें कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि उम्र कैद की सजा 14 साल की ही होगी। देश की हर अदालत आरोप साबित होने के बाद ये तय करती है कि अपराधी को उम्र कैद की सजा मिलेगी या कोई और सजा। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने निर्णय से यह स्पष्ट किया था कि आजीवन कारावास या उम्र कैद का अर्थ है जीवन भर के लिए जेल और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, दरअसल उम्र कैद की सजा 14 साल की नहीं होती। भारत में इसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। भारतीय कानून में कई सारे नियम बनाए गए हैं। अपराधी के अपराध के अनुसार उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी या कुछ और, ये बहुत सोच समझ कर तय किया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि अदालत का काम सजा सुनाना होता है, परंतु उसको एग्जीक्यूट करने का काम राज्य सरकार के हाथ में होता है। ये राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि उम्र कैद के आरोपी को 14 साल में रिहा करे, 20 साल में या मौत होने तक जेल में रखे। भारत के संविधान में उम्र कैद के बारे में क्या लिखा गया है? दोस्तों, भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि उम्र कैद की सजा 14 या 20 या 30 वर्षों की ही होगी। अपराधी को आजीवन कारावास मिलने का अर्थ है कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए उसे जेल में ही सजा काटनी होगी। आइए अब 14 साल की सजा के पीछे के कारण के बारे में जानते हैं। चलो भाई। दोस्तों, कैदी की अवधि को कम करने के लिए संविधान की सीआरपीसी धारा 432 के तहत सरकार को एक विशिष्ट आदेश को पारित करना होगा। साथ ही संविधान की सीआरपीसी की धारा 433 ये के तहत राज्य सरकार को एक अधिकार मिला हुआ है कि वह कैदियों की सजा को कम कर सकती है या निलंबित कर सकती है। सजा कैसी भी हो, चाहे कुछ महीनों की, वर्षों की या उम्र कैद, राज्य सरकारों के पास उसे कम कर देने की गुजारिश करने की पूरी छूट होती है। दोस्तों, कैदी राज्य सरकार की निगरानी में होता है, इसलिए राज्य सरकार पर यह जिम्मा सौंपा गया है कि ऐसे में अगर राज्य सरकार उसकी सजा कम करने की अपील करे तो उसे सुन लिया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उम्र कैद 16 या 30 साल या हमेशा के लिए हो सकती है, लेकिन 14 साल से कम नहीं हो सकती। यह संविधान के द्वारा तय किया गया है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि उम्र कैद की सजा मिला हुआ अपराधी 14 साल से पहले रिहा तो नहीं हो रहा। खैर, क्या आप जानते हैं कि रिहाई के क्या कारण हो सकते हैं? राज्य सरकार 14 सालों के बाद कैदी के चाल चलन, बीमारी, पारिवारिक मुद्दों या इस प्रकार का कोई भी कारण जो वाकई सही हो या जरूरी हो, उसके आधार पर उसे 14 साल के बाद कभी भी रिहा कर सकती है। ऐसा कहना गलत होगा कि उम्र कैद या आजीवन कारावास 14 वर्षों के लिए ही होता है। सभी मामलों में उम्र कैद की सजा 14 वर्षों के लिए नहीं हो सकती। उम्र कैद का अर्थ ही है उम्र भर के लिए सजा। खैर, जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।